ने जोर से बटन दबाएगी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की जनता के बटन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में दबेगा और करंट दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह को लगेगा। जूता रखा तैयार बाबा के लिए। देखिए पहले सलवार पहले सलवार पहन के भगा था। पहले ये लाला रामदेव सलवार पहन के भगा था, और अगर अब के किसानों के हाथ लग गया तो भाई साहब पेटीकोट पहना के भगाएंगे, ये हमारा वादा है। उन्होंने राम को नहीं बख्शा तो उन्होंने तो एक वो मचा दिया स्लोगन कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। महाराज कह तो रहे हैं कि अपनी नसीब दिखाओ, चंदा ले जाओ, जिससे प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं ताल ठोक के हमने वोट दिया, हमारी वोट वापस कर दे। चंदे की तो बात छोड़, चंदा ना हमने साक्षी महाराज को दिया, हमने वोट दिए। इनसे क्यों बीजेपी वालों से कि भारत का हर नागरिक अपनी वोट वापस मांग रहा, देना वोट वापस। राजनेताओं की बात और गधे की लात बराबर है। अकेला हुआ या धकेला होगा। इसका मतलब है आप लोग बीजेपी के खिलाफ में प्रचार करेंगे, सरकार के खिलाफ। हमारा शोषण किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। पूरे भारत के अंदर बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा है। हमारे गन्ने उस पर गेहूँ एमएसपी पे नहीं बिका, हमारा चावल एमएसपी पे नहीं बिका, तो सरकारों से नहीं लड़ेंगे तो और किससे लड़ेंगे। तो आपको कानून से प्रॉब्लम है, तो बीजेपी सरकार। अरे कानून सरकार ने बनाए हैं, अमेरिका से थोड़ा आए बन के, इसी सरकार ने बनाए हैं, तो इसी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आंदोलन भी करेंगे या बीजेपी को हराने के लिए? बिल्कुल करेंगे। जब बीजेपी ने हमारे फांसी लगा दी तो हम क्या बकस देंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल। अरे यार, उनके कहने से इन राजनेताओं पे विश्वास किया जा सकता है? राजनेताओं की बात और गधे की लात बराबर है। आप नेता की बात को गधे से मतलब तुलना? मैं राजनेताओं की बात और गधे की लात कह के मुकरते हैं तो गधे की लात की हुई ना। उन्होंने तो कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, तो राम मंदिर तो बन गया। अरे उन्होंने ये भी कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा, वरना ब्याज देंगे। ब्याज छोड़, मूलधन नहीं आ रहा। किसान के गन्ने का पेमेंट 1 साल में आएगा, और डीजल लेने जाएगा पेट्रोल पंप पे, दे देगा उधार में किसान को। किसान अपना क्रेडिट कार्ड बनवाता है, जिस दिन क्रेडिट कार्ड बन जाता है किसान का, ब्याज उस दिन से शुरू हो जाता है। वो तो कहते हैं कि किसानों को हम समझा लेंगे, फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ समझा ले तो आ जा। हम तो कह रहे हैं आज तक क्यों ना समझाना है। हो सकता है चुनाव के समय आ जाए, जब चुनाव के समय देख लेंगे, सारे किसान बैठे तैयार समझने के लिए। तो क्या माना जाए, जिस तरह से अगर कानून वापस हो जाएंगे तो क्या किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि हम कंडीशनल आदमी हैं, बंधुआ मजदूर हैं हम किसी पार्टी के। कि अगर बिल तो एक ये कह रहे हैं कि हम बिल तब वापस लेंगे जब तुम हमें वोट दे दोगे, मतलब बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है हमें। एक तरह से ऐसा ही तो लग रहा है कि जिस तरह से 7 महीने से बात नहीं सुनी जा रही है, हो सकता है चुनाव के समय सुन ले। हाँ सुन लेगी तो जब देखेंगे। पहले बिल तो वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए, तब बताएंगे। प्रधानमंत्री ने भारत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री में राशन देंगे, वो भी चुनाव के समय कह रहे हैं। क्या लगता है? तुम ले लियो, तुम्हें मिला? आपको नहीं मिला? झूठ बोलता है। आप मुझे बताओ, किसी को कुछ नहीं। राशन देने का मतलब क्या? 80 करोड़ परिवारों को राशन देंगे। कितना राशन देंगे? 5 किलो। 5 किलो में एक आदमी का 1 महीने चल जाएगा। और उस गेहूं को देने से राशन हो जाता है? हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, तेल, गैस कौन देगा? तब होता है जब सब चीज़ मिलती है। उसे कहते हैं भोजन। या तो क्या पकाया रोज़ दोनों टाइम थारे घर भोजन भेजूँगा, तब भोजन होगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम किसी भी भारतवासी को भूखे नहीं सोने देंगे। अभी 3 या 4 दिन की बात है, मुरादाबाद के अंदर एक औरत, उसके 2 या 3 बच्चे भूखे, 3, 4, 5 दिन वे घर में भूखे मरे, और किसी पड़ोसी ने उठा के उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया, और डॉक्टर देख करके चौंक गए। कौन जिम्मेदार है? ये तो मैं यहीं की बता रहा हूँ, पूरे देश की तो छोड़ दीजिए। देश के 20% लोग भूखे सोते हैं।
इस देश में। बेरोजगार कर दिए, घर पे बैठे, लॉकडाउन तो उनका कहना है एक समझ में नहीं आता है। पैसा का ध्यान देते हैं। अरे नेताओं का काम क्या है? मैंने पहले ही कह दिया, नेताओं की बात और गधे की लात, कोई विश्वास नहीं करता देश का आदमी। अरे पूरा देश नेताओं की बात पे विश्वास करते हैं, जब कर प्रधानमंत्री की बात पे कौन नहीं विश्वास करता है? प्रधानमंत्री है कहाँ यहाँ? है नहीं? ना आपने किसको चुना था? है, आपको किसने? हमने लोकतंत्र में चुना था। सरकार है बीजेपी की, कौन कहता बीजेपी की सरकार है? कि जब किसी नेता पे विश्वास नहीं किया जा सकता तो विकल्प क्या है? प्रधानमंत्री को हराकर क्या विकल्प चुनेंगे? ऐसे तो जो रामदेव कहते हैं कि विकल्प नहीं है, तो सही में विकल्प नहीं है। आप विकल्प की बात करते हो, कल को प्रधानमंत्री मर गया तो फिर कौन विकल्प है बताइए? अमित शाह है ना, है अमित शाह है, क्यों तड़ी पार? गृहमंत्री है देश के। वो देश का क्रिमिनल रहा है, तड़ी पार हुआ है। गृहमंत्री कैसे बन गए थे? ये तो उनकी से वो है एक जो सौभाग्य है। मैंने पहले ही कहा था बदमाश और गुंडा ही तो कि बनते जब ही इस नहीं था। देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है तो राजा किसी को भी बना ले। वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। आपने कभी किसी के मुंह से सुना है कि ये बीजेपी की सरकार है? हर आदमी कहता मोदी की सरकार है। और मोदी एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति राजा होता है और वो राजतंत्र में होता है और ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं बनने देगा। जिस तरह देश का अभी कोरोना काल में देखा है कैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के लोग मरे हैं। 200 रुपये का ऑक्सीजन का सिलेंडर 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार में खरीदा और नहीं मिला, मर गई जनता। तो जिस तरह ये मरे हैं इसी तरह रोटी के लिए मरोगे जिस दिन किसान का अनाज अडानी अंबानी जैसे के गोदाम में बंद हो जाएगा। नरेंद्र जी, यूपी इलेक्शन से अगर पहले किसानों को खुशी दिलाने की कोशिश की गई, जैसे पहले ऑर्डर निकल रहे थे यूपी में, किसानों की गिरफ्तारी हो रही थी, अब इस बार भी हुई तो क्या करेंगे? गिरफ्तार करके दिखाए, पता चलेगा ना। करके दिखाए, एक बार छेड़ के देख लिया ना क्या हाल करा जनता ने, बता देगी जनता। जनता जो वो है, जनता जनार्दन होती है। एक बार माफ किया जाता है, दोबारा हम हैं? तड़प पे बात चल जाएगी। हाँ तो उन अंधभक्तों से पूछ लो कि भगवान राम का चंदा चोर कौन है, पूछो जाके, बताएं। जिन्होंने राम को नहीं बख्शा तो उन्होंने तो एक वो मचा दिया स्लोगन कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। साक्षी महाराज कह तो रहे हैं कि अपनी रसीद दिखाओ, चंदा ले जाओ, जिससे प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं ताल ठोक के हमने वोट दिया, हमारी वोट वापस कर दे। चंदे की तो बात छोड़, चंदा ना हमने साक्षी महाराज को दिया, हमने वोट दिए। इनसे क्यों बीजेपी वालों से कि भारत का हर नागरिक अपनी वोट वापस मांग रहा, देना वोट वापस। वो तो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ 200-400 लोग हो, देश मेरे साथ है, देश मोदी के साथ है, किसके? मोदी के साथ है देश। मोदी के? झूठ बोलता तो फिर आके टीवी पर रोता क्यों है? बांग्लादेश घड़ियाले में आंसू। मर गया। बांग्लादेश गया था, क्या कहा? गो बैक गो बैक गो बैक। आपने सुना कि जिस दिन यहाँ काले झंडे दिखाए जा रहे थे, हैं कनाडा में देखा क्या है? वीडियो दिखा दिया ना तो शर्म के मारे मर जाओगे तुम हिंदुस्तानियों, जो वहाँ हिंदुस्तानियों ने किया है। क्या किया है उसके साथ में। अब महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या लगता है अगर बाबा रामदेव फिर से बीजेपी के प्रचार करने आते हैं, क्या आप स्वागत करेंगे? किसका? बाबा रामदेव। जूता रखा तैयार बाबा के लिए। अरे जूता मान लीजिए। देखिए पहले सलवार, पेशाब बिक रहा है, 200 रुपए किलो। पहले सलवार पैर के भंगा था। पहले ये लाला रामदेव सलवार पैर के भगा था। और अगर अब के किसानों के हाथ लग गया तो भाई साहब पेटीकोट पहना के भगाएंगे, ये हमारा वादा है। अरे भाई साहब, वो तो स्टार प्रचारक के रूप में आते हैं बीजेपी का। हाँ तो इसके बाबा योग गुरु के आप आज देख लेते ना, आज गोबर पात्रा का क्या हाल टिकैत साहब ने उस पे किया है आज तक पे डिबेट में, आपको पता चल जाएगा। किसान बहुत गुस्से में है, एक एक चीज़ का बदला लेगा। जो 500 के करीब किसान शहादत हो गई है उसका भी बदला लेगा। जो 7 महीने यहाँ पड़े हो गए हैं इसका भी बदला लेगा, हर चीज़ का बदला लेगा। कैसे बदला लेंगे? 7 महीने से तो पड़े। ऐसा लेंगे कि अब चुनाव आ रहे हैं, इतने जोर से बटन दबेगा यूपी में, उत्तराखंड, पंजाब में इतने जोर से बटन दबेगा, उनकी भाषा उन्हीं के लिए। आप भी तो अमित शाह मैं कह रहा हूँ उन्हीं के शब्द उन्हीं के लिए कि इतने जोर से बटन दबाएगी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की जनता कि बटन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में दबेगा और करंट दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह को लगेगा। करंट लगाने के लिए बिल्कुल लगेगा।
जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा, और जो किसान की बात नहीं करेगा वो देश में राज नहीं करेगा। वो तो बोल रहे हैं कि 50 साल हम राज करेंगे, फिर से यूपी में अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, कुत्ता आता है भौंकता रहता है, तुम डंडे मारो फिर भौंकेगा। तो कुत्तों का काम भौंकना और किसानों का काम लठ लेके ठोकना। मतलब वो कुत्ता है, वो तो नेता है भाई। आप लठ ठोकने मैंने यार क्या कहा, मैंने कहा कुत्तों। आप लठ ठोकने की बात कर रहे हैं, मीडिया में खबर चल रही है किसान आंदोलन खत्म हो गया, भीड़ नहीं है। देखिए, जो चाटुकार होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनका काम है, वो दलाल मीडिया कहता है कि यहाँ आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन में आदमी नहीं है। और उनके बाप जो सत्ता में बैठे हैं वे कहते हैं किसानों ने भीड़ ज़्यादा कर ली, तो वहाँ तो दलालों में और उनके बाप में ही लड़ाई हो रही। आप कहे मत ना, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे लिए देश का सोशल मीडिया बहुत है, वो चल रहा है, सोशल मीडिया पे सल्यूट है, गर्व करता है देश का किसान। अंत में क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से? अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वो लोग हैं जो आपको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाएंगे, धर्म जाति पे लड़ाएंगे। कसम खा लो, हिंदू होगा हाथ में गंगा जल रखो, कसम खाओ कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। मुस्लिम होगा हाथ में कुरान लो, कसम खाओ कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हिंदू मुस्लिम नहीं होने देगा। और हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो बीजेपी इस देश में नहीं रहेगी।